जबलपुर में कांग्रेसियों के द्वारा आज कांग्रेस नेता जतिन राज ने विजयनगर थाने का घेराव कर विजयनगर थाना प्रभारी को हटाने की मांग की। विजयनगर में आए दिन सामने आने वाले अपराधों को लेकर पुलिस के द्वारा कोई भी ठोस कार्यवाही नहीं की जाती है। जगह जगह सेक्स रैकेट एवं नशे के सौदागर एवं वेश्यावृत्ति के काम चल रहे हैं। पुलिस सिर्फ अपनी चालानी कार्यवाही में व्यस्त रहती है और अगर किसी भी प्रकार की सूचना थाने में दी जाती है तो थाना प्रभारी द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं होती, जिससे अपराधी अपनी घटनाओं को अंजाम देते हैं। कांग्रेस नेता जतिन राज ने कहा, अगर नशे के सौदागर एवं सेक्स रैकेट चलाने वालों पर ठोस कार्यवाही नहीं होती है तो आगे हम उग्र आंदोलन करेंगे। जबलपुर से कपिल दुबे की रिपोर्ट। क्या कारण किया गया है? विगत 6 माह से विजयनगर थाना प्रभारी के द्वारा गरीब लोगों को परेशान किया जा रहा है। जो छोटे छोटे व्यवसायी हैं, दुकान लगा रहे हैं, चाय की, समोसे की, अन्य छोटे छोटे व्यवसाय कर रहे हैं, उनके टेबल कुर्सी जब्त कर लिए जाते हैं। जबकि विजयनगर थाना अंतर्गत क्षेत्र के अंदर बड़ी बड़ी होटलों में पूर्ण रूप से अवैध व्यवसाय चल रहे हैं, धंधे चल रहे हैं, प्रोफेशनल काम हो रहे हैं, जिनकी शिकायत कई बार हमारे कांग्रेस नेताओं ने करी, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा उनके कानों में जू नहीं रहेगी। टीआई मैडम को जब फोन करो कि फलाने क्षेत्र में किसी सूचना के लिए फोन किया जाए, अपराध घटित हो रहा है, यहाँ पर बाहर के असामाजिक तत्व खड़े हैं, आप देख सकते हैं खुलेआम 7-8 बजे के बाद विजयनगर की सड़कों पे शराबखोरी, अब तो गांजा का व्यवसाय भी चालू हो गया, अवैध हथियारों की सप्लाई हो रही है। तो पुलिस प्रशासन क्या सिर्फ चालान काटने में व्यस्त है या सत्ता के कुछ नेताओं के दम पर वो सिर्फ सत्ता की दलाली कर रहे हैं? आज युवक कांग्रेस शांतिपूर्ण तरीके से आई है और यदि 1 हफ्ते के अंतर्गत इन सब होटलों पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया, इन अवैध कारोबारियों पर यदि शिकंजा नहीं कसा गया तो हम उग्र से उग्र आंदोलन करेंगे। पुलिस प्रशासन को चाहे हमें जेल भेजना हो, हमारे साथियों को जो उग्र कार्रवाई करना हो, युवक कांग्रेस के साथी तैयार है। लेकिन जब तक विजयनगर में शांति नहीं होगी तब तक युवक कांग्रेस शांत बैठने वाली नहीं है। युवक कांग्रेस जबलपुर पुलिस अधीक्षक के द्वारा चालान काट के लिए, तो अभी तक इनके द्वारा बड़ी प्रतिक्रिया क्यों नहीं की जाती जहाँ पे कार्यक्रम चल रहा है? उसी बात का तो हम घोर प्रतिकार कर रहे हैं कि अभी तक यहाँ पे न जुए के खिलाफ कार्रवाई हुई है। हाँ, कोई यदि आप कोई शराब पिया है, नहीं पिया है, आपने उसका चालान काट दिया, अपना टारगेट पूरा कर रहे हैं। आगे अगले चौराहे पे घटना हो रही है, चैन स्नैचिंग हो रही है, चोरी हुई घटना से विजयनगर त्रस्त है। अभी तक एक भी चोर को नहीं पकड़ा गया है। आप चेक करिए, यहाँ पर हर महीने में 30 से 40 कंप्लेंट चोरी की आ रही हैं, लेकिन ये सिर्फ एक सत्ता की दलालों के लिए ही काम कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी और खास तौर पे मैडम ने उनको तो यहाँ पर बीजेपी की सदस्यता ले लेनी चाहिए, चुनाव भी आ रहे हैं, प्रयास करने चाहिए, बीजेपी के लिए काम कर रही हैं तो। लेकिन युवा कांग्रेस इस बात का प्रतिकार कर रहा है और जब तक इस क्षेत्र में शांति नहीं होगी हम लगातार प्रतिकार करते रहेंगे। आपने भी आरोप लगाया पुलिस पर कि हम लोग लगातार शिकायत है कि होटलों में अवैध कारोबार होता है, लगातार फलता फूल रहा है, क्या वजह, क्यों नहीं कार्रवाई हो पाई, क्या लगता है? पैसे वाले लोगों के साथ साठगांठ है, बीजेपी के कुछ दलाल नेता के साथ साठगांठ है, जिसके सहारे पे पूरा पुलिस महकमा चल रहा है। हम तो साफ खुले तौर पे ये बात बोल रहे हैं और मैं खुले तौर पे आपको जगह भी चिन्हित कराऊंगा कि कहाँ कहाँ पे ये व्यापार चल रहे हैं। उसके बाद भी यदि पुलिस आंख में पट्टी बांध के बैठी है तो ऐसे किसका नेता, किसका संरक्षण? क्या शिवराज जी ने संरक्षण दे के रखा हुआ है? जबलपुर विजयनगर में ढींगरा कॉम्प्लेक्स में जो औला वो बना है, उसमें तो वो बोलते हैं कि हम पुलिस को पैसा देते हैं, सबको पैसा देते हैं, हम सरेआम ऐसा काम करेंगे, क्या ये सही है? ये बात तो मैडम भी बताएंगी, लेकिन वहाँ पर ढींगरा कॉम्प्लेक्स जैसे अनेकों ऐसे कॉम्प्लेक्स हैं, अनेकों ऐसी होटलें हैं जहाँ पर खुलेआम वो होटल का मतलब हम भी समझते हैं अच्छे से कि क्या होता है, लेकिन जब वहाँ पे कोई प्रोफेशनल गतिविधियाँ चालू हो जाएं तो उसका हम प्रतिकार करेंगे और उस पर पुलिस को शिकंजा कसना होना चाहिए। ये भी बताइए, जो आपने इस होटल का नाम लिया अभी, तो उस पर अगर किस तरीके से कार्रवाई शासन द्वारा की जा सकती है? हम तो आपको बता रहे हैं कि टोटल प्रोफेशनल काम चल रहा है। ये काम तो पुलिस का है कि उनको किस तरीके से, हम तो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग शुरू से ही यहाँ विजयनगर में हर बार जनभागीदारी समिति में रहे, पुलिस की शांति बैठक में सम्मिलित होते हैं और हम लोग का प्रयास है कि इन सब चीज़ों को हम लोग नेतागिरी में ना ले जाएं, हम लोग इस बात पर राजनीति ना करें। लेकिन अब बात अति से ज़्यादा हो रही है। टीआई मैडम को फ़ोन उठाना नहीं होता है, उनको किसी की जानकारी लेना नहीं होती है, स्टाफ में किसी को जानकारी, तो उन्होंने किसी का अधिकार दे के नहीं रखा है कि ऐसा ही भी कोई अधिकार नहीं हो इस थाना में कि टीआई मैडम के बिना पूछे ऐसा ही छोटी सी कार्रवाई कर दे या रिपोर्ट लिख ले या किसी की आवेदन तक ले ले। ये सब अधिकार भी मैडम रखी हैं, तो ये किसके अधिकार है? मैडम को ऐसा अधिकार किसने दे दिया? आपने भी ओयो को नाम लिया, ओयो का किसी सरकार से मान्यता प्राप्त है जो इस तरीके
चल रही है। अब ये तो पूरे हिंदुस्तान में चल रही है, कानूनी विषय है कि उसको ऑनलाइन करते हैं, लेकिन एक कानूनी विषय है, कानून चेक करे। हमारा आरोप तो यही है ना कि ओयो के माध्यम से प्रोफेशनली धंधे चालू हो गए, हम इसी का प्रतिकार कर रहे हैं। कांग्रेस द्वारा क्या बोलना चाहिए? आज विजयनगर थाने में नगर कांग्रेस अध्यक्ष जतिन राज के नेतृत्व में यहाँ कार्यकर्ताओं द्वारा कुछ अपनी क्षेत्रीय समस्याओं को लेके एक ज्ञापन स्वरूप भी दिया जा रहा है, जिसका मूल विषय उनके द्वारा जो बताया गया है वो है कि टीएमटी कॉलोनी के पास जो कंडम मकान पड़े हुए हैं नगर निगम द्वारा, जो शासकीय मकान है, उस पर उनका ये कहना है कि वहाँ पे सतत पेट्रोलिंग की आवश्यकता है, क्योंकि वहाँ पे उनका कहना है कि वो मकान कंडम है, वहाँ पे कोई रहवासी क्षेत्र नहीं है, जिस वजह से वहाँ पे अनैतिक अवैध गतिविधियाँ होने की उनको सूचना है। दूसरा उनका एक ये मुद्दा था कि क्षेत्र में जो छोटे व्यापारी हैं, अमूमन जो चाय के ठेले लगाते हैं या सब्ज़ी के ठेले लगाते हैं, उनको क्षेत्र में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अगर वो सर्विस रोड के और मेन रोड के बीच में जो फुटपाथ है वहाँ पे अगर वो अपना व्यवसाय चालू करते हैं तो उसके लिए उनको पुलिस द्वारा मना किया जाता है। तो ये उनकी कुछ प्रमुख समस्याएं थी। और बाकी क्षेत्र में उनका ये कहना है कि उनके साथ जो सपोर्ट जो उनके द्वारा दिया जाता है वो पुलिस प्रशासन से भी वही अपेक्षित करते हैं कि उनसे सरल स्वभाव से बात की जाए, एवं अगर ऐसा कुछ होता है तो नियम विरुद्ध अगर कोई काम होगा तो वो उसका सहयोग करेंगे। उनका एक ये भी कहना है कि जो क्षेत्र में व्यापक रूप से जो होटल्स बने हुए हैं उनमें उनका कहना है कि ऐसा उनको सूचना है कि कभी अनैतिक गतिविधियों की उनको सूचना है, जिस संबंध में वो एक सूची भी अभी दे रहे हैं, जिस पे जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो फिर की जाएगी। लेकिन उनका तो तय व्यापार पे ढींगरा कॉम्प्लेक्स में जो ओयो पे चल रहा है, उनका कहना है कि सरेआम वो पैसे पुलिस को दे रहे हैं। कहाँ तक ये बात सही है? पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगा कि किसी भी होटल संस्थान जो कि जिस तरीके से ओयो जैसी संस्था या कोई भी संस्था से संलिप्त रहते हैं तो उनका अपना रेगुलेशन पॉलिसी होती है, जिस पे रेगुलेटरी जो बॉडी है वो नगर निगम है, जिसको उसका गुमाश्ता इशू करती हैं और उसका लाइसेंस इशू करती हैं, और ओयो की अपनी एक पॉलिसी होती है। जो इनके द्वारा ये आक्षेप लगाए गए हैं कि वहाँ पे वेश्यावृत्ति हो रही है, इस टाइप की किसी भी फरियादिया ने अभी तक कोई सूचना नहीं दी है कि कोई महिला फरियादी या कोई पुरुष फरियादी जिनके साथ ऐसी घटना हुई हो जो खुद सूचित कर रहे हो। और जो इनके द्वारा ये कहा जा रहा है, एक बार और भी पूर्व में ऐसी सूचना आई थी जिसपे कई बार होटल ढाबाज लॉज की चेकिंग, जो हमारा सतत अभियान भी चलता रहता है और अभी विशेष तौर पर 26 जनवरी के आने के बाद के लिए ये एक विशेष अभियान चलाया जाता है, तो वो भी चलाया जा रहा है। आज तक ऐसा कोई भी क्या कहें सफलता नहीं प्राप्त हुई कि वहाँ पे ऐसा कोई पीड़िता ऐसी मिली हो जिसके द्वारा ये बताया गया हो कि इस तरीके से ऐसा हो रहा है, या किसी भुक्तभोगी के द्वारा